वेलकम ऑन पीएम क्लासेज। मैं नितेश पोडर आपका स्वागत करता हूं पीएम क्लासेज में। जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट कर लिया समांतर श्रेणी में, और हम 5.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल जितने भी थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम 5.2 एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 के सारे लगभग 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और बाकी के आगे करेंगे। जहाँ तक इस लेक्चर में अपनी 30 मिनट का लेक्चर लेंगे, यहाँ पर 30 मिनट की क्लास लेंगे, उसमें हो पाएगा उसको करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 5.2 का, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी एनवा पद एन है। तो इसमें क्या है, खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें आपको एन का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर हमने पहले अपलोड कर दिया है, उसको देखना प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें आपको मिल जाएगी समांतर श्रेणी की प्लेलिस्ट में। उसमें आपको इसको आसानी से कर सकते हो। बस इसमें फॉर्मूला यही लगाना है जैसा हमने हर बार पढ़ा है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इससे आप सारे आंसर निकाल सकते हो। देखो, मैं पहले का पहला बता देता हूँ। पहले के पहले में क्या है, देखो पहले का पहला ये है कि ए दिया हुआ है अपने पास 7 और डी दिया हुआ है 3 और उसने दिया है n बराबर 8। तो इसमें पूछा है उसने an बताओ, तो कुछ भी नहीं है an में, हमें वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पर और n की वैल्यू यहाँ पर। तो लिख देंगे n इक्वल टू a कितना है अपने पास 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, तो 7 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 8 माइनस 1 इंटू 7 इंटू 3। 7 ये होगा यहाँ पर 21। ठीक है, 21, 7 प्लस 21 बराबर 28। अपने पास एन की वैल्यू आ गई 28। अब जैसे हमने पहले का पहला किया, उसमें उसने खाली स्थान दिया हुआ था, रिक्त स्थान पर हमें एन का मान बताना था। इसी प्रकार सेकंड में उसने अपने को ए दिया हुआ है और ए दे दिया, एन दे दिया और हमको दे दिया उसने ए एन। तो उसमें फाइंड करना था क्या, डी फाइंड करना है। अब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसमें इन तीन चीज़ों की वैल्यू लिख दो और डी फाइंड कर लो। ठीक है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल को आप सारे को कंप्लीट कर सकते हो, इतना आप पिछले लेक्चर को देखोगे, उसके एग्जाम्पल करोगे तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उसने बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आंसर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है और उसका औचित्य देना है कि ये क्यों सही है, वो बताना है। तो देखो, पहला देखो, दूसरे का पहला बोल रहा है हमसे, दूसरे के पहले में बुलाया गया है कि एपी, यहाँ पर है एपी 10, 7 और 4। ठीक है, इसमें बताना है हमें का 30वां पद, 30वां पद। ठीक है, 30वां पद। इसमें ऑप्शन है, आप ऑप्शन बुक में देख लेना और उससे सोल्व करना, मतलब ऑप्शन को चेक करना कि कौन सा सही है। मैं आंसर बताऊंगा आपको डायरेक्ट। देखो, सबसे पहले इसमें 30वां पद बताना है, तो 30वां मतलब पद कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे हम, एनवा। मतलब 30वां है ना, तो एन बराबर यहाँ पर क्या हो गया 30, पदों की संख्या मतलब एन बराबर क्या होता है पद। तो ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ पर एन का ए। देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम ए बराबर कितना है अपने पास 10। डी कितना होगा, डी ए2 माइनस ए1। ठीक है, तो ए2 कितना है 7 माइनस ए1 कितना है 10, तो कितना है डी का मान, डी आ गया अपने पास -3। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी -3। अब देखो एन कितना है अपने पास, 30वां पद निकालना है, मतलब एन बराबर 30 हो गया। ठीक है, तो ए एन बराबर होता है अपने पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो एन की जगह में क्या रखना है 30, तो ए 30 निकालेंगे। ठीक है, ए कितना है अपने पास 10 लिख देंगे। ठीक है, प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। ठीक है, हो गया। अब देखो 10 है अपने पास, प्लस 30 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 29 मल्टीप्लाई करना है आपको -3। ठीक है, अब देखो -3, 10 को -3 को 29 से गुणा करेंगे तो 9 कितना होता है, 9 होता है 27। ठीक है, तो 9 कितना हो जाएगा 27, 27
यहाँ पर लिखेंगे 27 का 7 लिखेंगे, 2 को हासिल में रखेंगे तो 3 तिये हो गया, 2 तिये हो गया यहाँ पर 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा अपने माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर होगा 10 प्लस माइनस माइनस 87, तो यह आ जाता है अपने पास 33 बराबर यहाँ पर -77। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 30वां पद कितना है 77। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही निकलेगा, उसमें -77 है तो आप उसको टिक कर देना। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, उसको भी आप कर सकते हो आसानी से, इसी की तरह है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि है तो इसी तरीके का, पर उसमें क्या है कि भिन्न में संख्या दी हुई है, तो बहुत से लोगों को भिन्न भी सोल्व करना नहीं आता, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो देखो उसमें क्या है, उसने बोला है कि AP -3 सेकेंड पद है अपना 1 -1/2 और 2 का हमें निकालना है 11वां पद। ठीक है, 11वां पद। अब 11वां पद फाइंड करना है, तो देखो इसमें भी फॉर्मूला तो वही लगेगा जो लगता हुआ आ रहा है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आ गया अपना फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला तो आप याद कर ही लो, इसके अलावा आगे जब हम पदों का योग पढ़ेंगे, पदों की संख्याओं का योगफल, तो उसमें एक फॉर्मूला और आएगा, उसको हम आगे सीखेंगे जब 5.2 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 5 एक्सरसाइज के लिए, तो ये फॉर्मूला तो आप याद कर ही लो। ठीक है, तो देखो 11वां पद फाइंड करना है, मतलब n बराबर कितना है अपने पास 11 आ गया, तो सबसे पहले लिख देते हैं, चलो n बराबर अपने पास कितना है 11, a कितना है अपने पास -3 प्रथम पद, तो -3 लिख दिया। अब देखो d निकालना है, d में आती है प्रॉब्लम थोड़ी। अब -1/2 है, सेकंड पद क्या है अपने पास -1/2। ठीक है, ये सेकंड हो गया। प्रथम पद कितना है -a2 -a1 करते हैं तो a2 ये है, तो माइनस इंटू प्रथम पद कितना है a1 -3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, 3 के नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 ही वो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, क्योंकि 2 का भी भाग जा रहा है और 1 का भी। 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो यहाँ पर आता है अपने पास कितना -1 और 6 कितना हो जाएगा 5/2। तो डी बराबर क्या है अपने पास 5/2 हो गया। मेन तो यही था कि डी क्या है, ए क्या है, एन क्या है, ये वैल्यू फाइंड हो जाए आराम से हम 11वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए 11 निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए कितना है -3। ठीक है, प्लस एन कितना है 11 -1 इंटू डी कितना है अपने पास 5/2। ठीक है, हो गया 5/2। अब देखो सोल्व करते हैं, -3 प्लस 11 -1 इंटू कितना हो गया 10। ठीक है, इंटू 5/2 है। ठीक है, अब देखो 2 से 10 कितनी बार कट रहा है 5 बार। ठीक है, तो 5 इंटू 5 -3 प्लस 5 इंटू 5 कितने होंगे यहाँ पर 25। ठीक है, तो ए 30 अपने पास आ जाता है, -3 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3 घटाने पर 25 में से 22। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए 30 का मान कितना आया, सॉरी ए 30 नहीं, ए 11 निकालना था यहाँ पर। तो ए 11वां पद क्या है अपने पास, हम लिखेंगे कि 11वां पद बराबर कितना है 22। ठीक है, 11 पद अपने पास कितना है 22। इसका बी ऑप्शन सही है, आप कर लेना। बी ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। तो ठीक है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, इस प्रकार से था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, उसमें वैसा ही जैसे फर्स्ट वाले में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे, उसने खाली स्थान दिए हुए थे, उसने उसी प्रकार तीसरे में भी ऐसे ही रिक्त स्थान दिए हैं, तो उसने उसके बारे में पूछा है। तो देखो हम उसके बारे में कैसे बताएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, इसने दिया हुआ है हमें फर्स्ट में, देखो तीसरे के फर्स्ट में, तीसरा का फर्स्ट दिया है इसने हमें, इसमें बोला है कि 2 है और प्लस खाली स्थान दिया है और बोला है यहाँ पर कितना है 26। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या आएगा वो निकालना है, तो 2 तरीके हैं, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखो आसान तरीका क्या है, हमने जनरल पद पढ़ा था,
समांतर श्रेणी के व्यापक पद मतलब जर्नल पद, सामान्य पद। तो व्यापक रूप पढ़ा था हमने समांतर श्रेणी का, वो कैसे पढ़ा था कि प्रथम पद जो होता है वो a1 बराबर कितना होता है a, और द्वितीय पद कितना होता है a2 बराबर a प्लस डी पढ़ा था, और a3 होता है a प्लस 2d। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ये चीजें पढ़ी थी हमने। और चौथा होता था a प्लस 3d। ठीक है, तो ये देखो अब हमें निकालना क्या है, a2 निकालना है, मतलब बीच वाला a प्लस डी। चलो ठीक है, a आ गया अपने पास, a कितना है, यहां से आंसर लगा देते हैं आंसर। ठीक है, a अपने पास क्या है 2। ठीक है, और तीसरा देखो, तीसरे में लिखा है हमने a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 26। ठीक है, तो देखो एक का मान तो है अपने पास, एक का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 से एक का मान यहाँ पर रखेंगे, तो a कितना है अपने पास 2, देखो 2 है, प्लस 2d कितना हो गया यहाँ पर 26, 2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2d बराबर 26 माइनस 2। ठीक है, कितना इधर कितना हो गया 24, तो 2d है यहाँ पर, तो d बराबर कितना आएगा 24/2 बराबर कितना बचा 12, तो d बराबर कितना है अपने पास 12। चलो d भी पता लग गया हमें। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है a2 फाइंड करना है, मतलब बीच वाला टर्म। तो देखो सबसे एम अपना क्या है a2 यानी a प्लस डी। ठीक है, तो a कितना है अपने पास 2 और d कितना है अपने पास 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया 14, ये अपना आंसर है। ठीक है, ऐसे निकालना था इसमें, मतलब तीसरे सवाल में जितने भी आपको रिक्त स्थान 5 क्वेश्चन दिए हुए इसके अंदर, तो पांचों को ही आपको क्या करना है जनरल टर्म से करना है, जनरल पद से, मतलब व्यापक रूप से करना है, इसे आराम से कर सकते हो, इसी तरीके से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सार अंतर भी बता देता हूं आपको, सार अंतर वही चल रहा है जो आया था 12। देखो 2 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में फिर कितना करना है 12, 14 प्लस 12 26 होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पता है व्यापक पद हर क्वेश्चन में लगाए, मैंने बोल दिया, तो टाइम वेस्ट तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको लेता हूँ, सबसे कठिन दिख रहा है मुझको जो आप नहीं कर सकते, शायद आपको प्रॉब्लम आ जाए। चलो हम तीसरा ले लेते हैं। तीसरे में क्या है भिन्न भी है। ठीक है, तीसरे में भिन्न भी है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे का तीसरा, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि 5 हैं। ठीक है, 5, उसके बाद 2 रिक्त स्थान है, डिब्बे बने हुए ऐसे ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद है लास्ट टर्म दिया है उसने 9 1 सही 1/2। ठीक है, अब देखो ए कितना हो अपने पास, ए बराबर कितना है 5। ठीक है, और ये कितना है, ये a1 है। ठीक है, ये कितना है अपने पास a2 है, और ये कितना है a3 है, और ये कितना है a4 है। ठीक है, तो a4 को हम कैसे लिखते हैं, a4 बराबर हमें पता है a प्लस 3d बराबर कितना हुआ यहाँ पर a4 9 सही 1/2। ठीक है, तो यहीं से आंसर है अपना। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो 9 सही 9 सही 1/2 को हम सोल्व करते हैं। पहले तो इसको क्या बदलेंगे सरल भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि ये क्या है मिश्र भिन्न है। तो इसको कैसे बदलते हैं मिश्र भिन्न में, 2 को 9 से गुणा करेंगे, 9 2 कितना होगा 18, 18 में फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/2। ठीक है, हो गया। अब देखो एक का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से इसको 2 मान लो, 2 में रखने पर। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 से क्या करेंगे 2 में रखेंगे, तो a4 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर कितना है 5, a का मान 5 रख देंगे आप, प्लस 3d बराबर कितना हो गया यहाँ पर 19/2। ठीक है, चलो 5 को उधर लेके जाएंगे तो इधर कितना बचेगा 3d बराबर, तो 19/2 माइनस 5, फिर इसके नीचे एक मान लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 एलसीएम है, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे 19, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। ठीक है, 10 हो गया बराबर 3d। ठीक है, चलो 3d बराबर अपने पास हो गया यहाँ पर से 9/2, 19 में से 10 गए तो 9/2। ठीक है, तो d बराबर देखो 9/2। ठीक है, अब 3 नीचे जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 3 को हम इधर नीचे लेके जाएंगे तो 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 से 9 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यहाँ पर कितना आएगा ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2, तो d अपने पास क्या आया 3/2। ठीक है, हो गया, d अपने पास 3/2 आ गया। चलो अब a2 निकालना है भाई हमें। ठीक है, a2 कैसे निकालेंगे,
A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी, ठीक है। तो A कितना है अपने पास, देखो A था अपने पास 5, ठीक है, और D कितना है 3/2, ठीक है। इसमें भी ऐसे एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2, 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 × 5 कितने होंगे 10, प्लस 2 का 2 में 1 बार, और 1 से गुणा करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा कितना 13/2। ये अपने पास क्या आ गया, A2 आ गया। चलो ठीक है, A3 निकाल लेते भाई, A3 में भी क्या है, A प्लस 2D, चलो A प्लस 2D, तो A कितना है अपने पास, A है अपने पास 5 प्लस 2 × D कितना है अपने पास, देखो D 3/2, ठीक है 3/2, चलो 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3, ठीक है। तो A3 कितना है अपने पास, A3 बराबर कितना आ गया अपने पास, देखो 8 आ जाएगा, ठीक है। A3 कितना आएगा, 8 आ गया अपने पास। चलो ये हो गया अपने सोल्व, ठीक है। इस प्रकार से आप तीसरे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हम, इसमें कोई कठिन बात नहीं थी, आपको बस जनरल पता होना चाहिए कि A1 को हम A बोलते हैं, A2 को हम A प्लस डी, और A3 को A प्लस 2D, ऐसे लिखते जाओ, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखो अगला बोला है उसने, छोटा क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये सेम दूसरे के प्रथम क्वेश्चन की तरह है, मतलब दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला था, AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। इसी प्रकार इसमें बोला है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, इसमें यह ज्ञात करना है। बस इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, इसमें 30वां पद ज्ञात करना था, और उसमें यह बोला गया है कि 78वां पद कौन सा है, मतलब कितने नंबर पर 78 है। तो चलो इसको करते हैं हम 4, ठीक है। 4 में देखो AP 3, 8, 13 का कौन सा पद क्या है, 78 है, ठीक है, ये पता लगाना है हमें। अब देखो कौन सा पद 78 है, तो उसने कौन सा बोला ना, कौन सा पद 78 है, तो याद रखना है अपना लास्ट टर्म हो गया, यानी एन हो गया है, ठीक है, एल। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। चलो प्रथम पद क्या है अपने पास, A बराबर 3 है, आगे जो दिख रहा है वो ये है, ठीक है। D निकालना है, तो D A2 माइनस A1, 8 A2 है, और A1 कितना है 3, तो D बराबर कितना आ गया, 8 माइनस 3 बराबर 5, ये D आ गया अपने पास, ये A आ गया। ये कितना है अपने पास, L, यानी बराबर AN बराबर लास्ट टर्म मतलब 78, ठीक है। फॉर्मूला वही है अपना जिंदाबाद, AN इक्वल टू A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, वो लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, AN इक्वल टू A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN, अब हमें पता है कि AN वह कौन सा पद है कि 78 आए, तो ठीक है, तो ये यहाँ पर 78 लिखेंगे, AN की वैल्यू कितनी है 78, बराबर A कितना अपने पास 3, ठीक है, प्लस N पता नहीं है क्योंकि वो निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर लिख लो N बराबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, कौन सा पद है। चलो D कितना है अपने पास 5 है, ठीक है, 5 लिख दिया, चलो 5 लिख दिया। चलो अब सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान दीजिए, इधर 78 है और इधर 3 प्लस में है, तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या को इधर लाओ, 78 तो माइनस 3 हो जाएगा इधर, बराबर n को 5 से गुणा करेंगे तो 5n, n को -1 से गुणा करेंगे तो 5, -5, ठीक है। अब देखो 3 78 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75, बराबर 5n -5, -5 को फिर इधर लेके आएंगे तो 75 प्लस कितना होगा इधर 5, ठीक है, बराबर कितना हो गया 5n, ठीक है। अब 5n और इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, 5n इधर लिख दिया। अब पीछे हम 75 प्लस 5 करके डायरेक्ट 80 लिख देंगे, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा 80/5, ठीक है। तो n बराबर कितना है अपने पास, 5 का भाग दो 80 में, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, ठीक है, पता है हमें। तो देखो n बराबर कितना है अपने पास 16, तो हम बोलेंगे कि 16वां पद इस AP में AP 3, 8, 13 का 16वां पद 78 है, ठीक है, आया समझ में। 16वां पद कितना है 78, जब 16 पद लिखेंगे ना तो क्या आएगा 78 इस AP से, ठीक है, 16 गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो उसने बोला है 5वें में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें मैं आपको एक बताऊंगा, अब उसमें बताने की ऐसे जरूरी भी नहीं है, उसने बोला है कि श्रेणी में कितने पद हैं ये ज्ञात करने हैं, तो यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और श्रेणी दी हुई है उसमें जो क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा दूसरा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि उसमें भिन्न है, अब तो कर लोगे भिन्न वालों को भी क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन ले चुका हूँ भिन्न पर, उसको सरल करना है अगर मिश्र भिन्न है, चलो ठीक है हम 5 का दूसरा ही ले लेते हैं,
ठीक है। 5 का दूसरा बोल रहा है, इसमें यही बताना है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें क्या फाइंड करनी है, एन, यानी पदों की संख्या फाइंड करनी है। सबसे पहला यही काम है। तो देखो एपी दी हुई है हमें 18, 15 सही 1/2, ठीक है, 15 सही 1/2। उसके बाद देखो कोमा 13, ठीक है। अब देखो डैश 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 करके कहाँ पे जा रहे हैं हम, टोटल -47 पर जा रहे हैं। तो -47 क्या हो गया अपना, लास्ट टर्म दे दिया उसने, मतलब इस एपी में क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद क्या है, 47 है। सबसे पहला पता ही हमें लग गया एन, और उसमें दिया था 78वां, सॉरी 78 कौन सा पद है उस एपी में, तो 78 को हमने एन ले लिया था, क्योंकि उसने ऐसे सीरीज नहीं दी थी, उसने बोला था कि इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो हमने एन का मान निकाल लिया, ठीक है, वहां पर अंतिम पद 78 को ले लिया। लेकिन उसने एपी लिख दी, डेट डेस करके लास्ट टर्म लिख दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन बराबर एल, मतलब लास्ट टर्म यही है। चलो इतनी चीजें पता चली हमें। ए बराबर कितना है 18, डी का मान निकालना है। चलो अब डी का कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो, सेकंड टर्म क्या है देखो 15 सही 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 18। अब इसको सरल बिल में कैसे बदलोगे, आता है 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31/2, ठीक है, -18। इसके नीचे 1 मान लेंगे, चलो ठीक है मान लिया। 2 एलसीएम लेंगे, 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 माइनस 1 का 2 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है, ठीक है। इधर कितना बचेगा -5/2, ये अपने पास क्या आ गया, डी आ गया। चलो ठीक है, सारी चीजें अपने पास है 1 2 और क्या है 3, ठीक है। अब जब फॉर्मूले में आपको पता है n इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें 4 ही चीजें होती है एन, ए, एन और डी। अब 3 पता है तो छोटी आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एन कितना है लास्ट टर्म -47 लिख दिया हमने, बराबर ए कितना है 18, ठीक है 18 लिख दिया, प्लस एन फाइंड करना है हमें, कितने पदों बताना है, तो डी कितना है -5/2। चलो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो प्लस में है उसको इधर ले आओ, तो -47 माइनस, अब इधर देखो +18 है तो माइनस में लाए, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -18 बराबर एन को -5/2 से गुना करना है भाई, तो क्या करेंगे -5/2 इंटू एन, ठीक है। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे सबसे पहले प्लस, और फिर 1 को गुणा करेंगे 5/2 से, तो 5/2 हो गया। अब देखो -18 और 47, -47 क्या होंगे, जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस माली समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होंगे, जैसे माइनस माइनस हो तो उन संख्याओं को जोड़ना है, जैसे प्लस प्लस वाली संख्या उनको जोड़ना है। अब प्लस माइनस या माइनस प्लस वाली हो, मतलब भिन्न चिन्ह वाली, तो उनको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो माइनस माइनस 7 और 8 5 होंगे, ठीक है, 5 से लगेगा 1 4 5 6 हो जाएंगे, तो -65 हो गया। अब देखो -65 हो गया, इधर हमने इसको जोड़ लिया, इतना तो हमने कर लिया। अभी ये एक और काम कर लो, ये प्लस वाली है 5/2, इसको भी दे ले आओ, -5/2 हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। तो देखो -5/2 एन रह जाएगा इधर, ठीक है। अब वही लफड़ा है इसमें भी, वापस से एलसीएम लो, देखो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, भिन्न वाले अगर सवाल आ गए तो उसमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 1 और 2 का 2, 1 का भाग 2 2 में, ठीक है 2 में, तो 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को जब 65 से गुणा करेंगे तो 130 आएगा, गुणा कर लेना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो इसको, इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। 65 इंटू 2 -130 हो गया, ठीक है, माइनस को वापस लिखेंगे, 2 का 2 में भाग एक बार, 1 से 5 का गुणा करेंगे तो 5 बराबर -5/2, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, -130 -5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखना, इधर लेते हैं हम, -130 -5 कितने होंगे, -135/2, इधर क्या है देखो -5/2, ठीक है, -5/2 एन, माइनस से माइनस फिनिश कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 भी फिनिश हो जाएगा, इधर कितना बचा 135 बराबर 5n, ठीक है। n बराबर क्या करेंगे हम, 5 को इसके बटे में ले जाएंगे, तो 135 बटे कितना हो गया 5, 5 से काटेंगे इसको, कितनी का 5, 1 2 पंजे 10 होता है, ठीक है, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 होता है, तो हम बता देंगे n बराबर 27। हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, पांचों क्वेश्चन में बोला था उसने कि समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है वो बताने, तो हम बोलेंगे इसमें 27 पद है भाई, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए, n बराबर 27। फर्स्ट ऑल आप कर सकते हो, पांचों का आराम से कर सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, चलो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
6 क्वेश्चन में बोला गया है